आखिर बात क्या है कॉनन? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक सोचा समझा प्लान्ड मर्डर है। ये तुम क्या बोल रहे हो? की वजह से चोट लगना। हाँ, और वो जैसे ही ऊपर से जमीन पर गिरा तुरंत ही उसकी मौत हो गई। केस अजीब लग रहा है। हाँ, जब गाड़ी में कोई बैठा हो तब इतने ऊंचाई से गाड़ी को नीचे फेंकना बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल गलत कहा। हम ऐसे खतरनाक स्टंट किसी को नहीं करने देते। आपके कहने का मतलब क्या है? मिस्टर रिकीशी ने ये स्टंट अपनी मर्जी से किया था। वो सबको दिखाना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर रिकेशी ऐसा क्यों करेंगे भला? उसे मजबूर किया गया था। मजबूर किया गया था? लेकिन क्यों? मैं उसकी बात समझ सकता हूँ। आजकल इस फील्ड में जवान लोग आ रहे हैं। अगर मैं भी इसी तरह शूटिंग करता रहता तो कब तक का भूखा मर गया होता। मैं ये नहीं कहता कि हमें स्टंटमैन की जरूरत नहीं है। वो इसकी संभावना ज्यादा है। मैं तो कहूँगा आप जल्दी से सच पता लगाइए। डॉक्टर रुक जाइए। यहाँ देखिए, ये केस खून का है लेकिन एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। अब सब लोग शांत हो जाइए। मुझे तो सिर्फ मिस्टर रिकीशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। उसके बारे में जानकारी? जवानी के दिनों में थे, लेकिन काफी समय से वो बहुत लापरवाह हो गया था, है ना? यानी कि खूनी ने इस बात का अच्छी तरह से फायदा उठाया। मिस्टर फुकामिची, आप उस वक्त मिस्टर रिकीशी के साथ क्या बात कर रहे थे? यही कि अकेले वो स्टंट दिखाएगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और इससे उल्टा हुआ है। उल्टा हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ कि विरोध करने वाला वो नहीं था, बल्कि आपने ये कहकर विरोध किया कि तुम्हारे परफॉर्मेंस से शायद लोग खुश हो जाएं, लेकिन निजी तौर पर मैं इसका विरोध करता हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि मैंने उसे मारा है? हाँ, उनका खून आप ही ने किया है, मिस्टर फुकामाची। हाँ डॉक्टर अगासा, उसने शायद खून करने की कोशिश की होगी, लेकिन जो गाड़ी चला रहे थे और सेंड नहीं कर पाए वो मिस्टर रिकेशी। इसी वजह से आपने मिस्टर रिकीशी से कहा कि हवा में बीचों बीच कार के अंदर धमाका हो सकता है। सुनने के बाद मिस्टर रिकीशी ने अपना इरादा बदल लिया और जैसे ही वो टेरेस पर आए वो कार बी में बैठ गए और कार बी में विस्फोटक भरे थे और कार गिरने से पहले वो उसमें से भाग गए। क्या? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेरेस पर गाड़ी बी थी? इंस्पेक्टर, हमें मिल गई, ये कार बी ही है। रिकीशी को जरा याद कीजिए। अगर फोरेंसिक वालों ने घटना स्थल की तस्वीर कॉनन। बस तो अब यही है, कोई शक नहीं है। ये देखो कामिन याइबा के स्टिकर, जिस आदमी ने गाड़ी टेरेस पर कैमरामैन सर, आपने जो फिल्म दिखाई थी वो वापस दिखाइए प्लीज। हाँ। स्टॉप कीजिए। देखा, उसकी स्टीयरिंग जैम नहीं हुई थी। याद करने की कोशिश कीजिए। टेरेस पर कार भी तैयार रखी गई थी। वो कौन सी कार थी? हवा में बीच में ही उसमें धमाका हो इसलिए विस्फोटक रखे गए थे। रिमोट कंट्रोल। अभी रिमोट कंट्रोल कहाँ पर है? वो तो यही है ना वो? उसने कहा कि उसे चेक करना है, इसलिए मैंने दिया था। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी ए है और कौन सी गाड़ी बी है। लेकिन ये क्या है? मुझ पर कर्ज हो गया था, इसलिए प्रोडक्शन के पैसे खर्च कर दिए। उसे पता चला, इसलिए मुझे ब्लैकमेल करने लगा। इसलिए आपने मिस्टर ऋषिकी की मानसिकता का लाभ उठाकर उनको मारने की योजना बनाई। बी के अंदर जाने वाले थे, उसी वक्त आपने रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया। ब्रेक फेल हो गई थी और दरवाजा नहीं खुल रहा था और कार नीचे गिर गई। मिस्टर ऋषिकी को स्टंट करना नहीं आता था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। और इसलिए अगर लोग ऐसा सोचे कि खराब कार ए है तो उसे सिर्फ रिमोट कंट्रोल वापस देकर ये दिखाना कि कुछ हुआ ही नहीं है।